हे buddies, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हम देखा था कि श्री कृष्णा से बोलती है, कृष्णा पैसों से प्यार। तुम जिसकी बात कर रही हो कहीं ये वही तो नहीं?" तो कृष्णा बोलती है, मे बी, शायद आप सोच रहे हो वही हो सकती है, पर हो सकता है कि आप किसी और के बारे में भी सोच रहे हो। तो श्री हल्का सा कृष्णा की तरफ देखती है और थोड़ी सी कंफ्यूज भरी नज़रों से उसे देख करके बोलती है, कृष्णा, मुझे लगता है ना मैं जो समझ रही हूँ वो सही है। तुम कहीं उस इंसान की तो बात नहीं कर रही? आई डोंट थिंक सो कि उस इंसान ने ऐसा कुछ किया होगा। लाइक नहीं हो सकता ऐसा। तो कृष्णा हल्के से स्माइल करती और बोलती है, वेल श्री, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम इतना बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं। सो ज़्यादा मत सोचो, बस शांति से बैठ जाओ और कुछ मत करो। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे। ऐसे बोल के कृष्णा श्री के दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखती है और उसे प्यार से बिठाती है, उसके पास में बैठती है और बोलती है, अब ना मैं बहुत थक चुकी हूँ। सो मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा रेस्ट करने का, तो अपनी गोद में सुलाओगी? तो श्री स्माइल करती है और बोलती है, ये पूछने की बात है, आ जाओ। श्री सही से बेड पे बैठती है। उसके बाद कृष्णा श्री की गोद में लेट जाती है, कृष्णा की तरफ देख रही होती है। श्री कृष्णा के बालों में अपने हाथ फेर रही होती है, उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, तुम ना बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है ये बात? तो कृष्णा बोलती है, वेल, आपके सिवा आज तक किसी ने कहा नहीं, तुम्हें भी पता तो है क्योंकि आप ही हमेशा ये बात बोलते रहते हो। बाकी कंफर्म नहीं है, पता नहीं ना बाकी किसी को लगती हूँ कि नहीं। तो श्रेय स्माइल करती है और बोलती है, बाकी किसी का मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए सबसे प्यारी सिर्फ तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें दूसरों की परवाह होगी, सो तुम्हें भी सब से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कृष्णा स्माइल करके बोलती है, वेल, बात तो सही है। ऐसे बोल के वो हंसती है और कृष्णा की गोद में लेट श्री की गोद में लेटी होती है। वो श्री की तरफ देख रही होती है अपनी छोटी छोटी आंखों से। तो श्री बोलती है, कृष्णा, तुम्हें आराम करना था, तुम्हें सोना था तो सो जाओ ना, मुझे क्या देख रही हो? तो बोलती, मन नहीं कर रहा ना अपनी आंखें बंद करने का, मुझे बस आपको देखना है और कुछ नहीं। तो बोलते, अच्छा, तो ऐसे का थोड़ा ना होता है, तुम्हें भी सोना था, रेस्ट कर लो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। कृष्णा बोलती है, नहीं ना, मुझे सिर्फ आपको देखना है। ऐसा बोल के कृष्णा श्री का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे हल्के से किस करती है, उसके हाथ को अपने सीने से लगा के बैठी होती है। श्री बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें? तो बोलते, कुछ नहीं, एक्चुअली वो आप कुछ टाइम बाद चले जाओगे, मैं थोड़े दिन बाद आऊँगी, तो बस अच्छा नहीं लग रहा ना। वैसे भी आप पहले भी उस बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, हुआ कुछ और। आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे दूर जाते हो। तो श्री बोलती है, तो ठीक है, चलो ना मेरे साथ में, रहने दो ये बदला बदला, छोड़ो, जो भी हुआ सही हुआ, आई थिंक सो। तो कृष्णा बोलती है, कुछ भी सही नहीं हुआ है, सब कुछ गलत हुआ है। तो श्री बोलती है, हाँ आई नो तुम गुस्सा हो, बट समझो ना, अगर वो फ़ोटो लीक नहीं होती तो मॉम डैड को भी हम अपने बारे में बता नहीं पाते। आई डोंट नो बताते तो कब बताते, वो समझ पाते ही नहीं, बता समझ पाते, बहुत सारी चीज़ें होती। एंड होती बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट नो सब क्या होता। अब सोच लो कि शायद हमारी किस्मत में लिखा था, शायद भगवान की एक प्लानिंग थी मॉम डैड तक हमारी बात पहुंचाने की भी, और हम दोनों को हमेशा साथ रखने की भी। देखो, मॉम डैड ने भी चांस दे दिया है ना। तो कृष्णा बोलती है, नहीं, वो सब ठीक है, जब भी होता जो भी होता हम हैंडल कर लेते हैं, बट आपके बारे में कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसे मैं नहीं छोड़ने वाली, ये कोई बदला नहीं है। मैं बदले लेने में भरोसा नहीं करती, मैं बस हराने में भरोसा रखती हूँ। और मुझे नहीं पता, आप आपकी थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, और आई थिंक कि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो वो इंसान सुधर जाएगा। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, उस इंसान की हिम्मत बढ़ती जाएगी
और वो दोबारा ऐसे हरकत कर सकता है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी लाइफ के अंदर कोई और इंटरफेयर करे, तो इसलिए मुझे करना तो पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, उसके बारे में आप इतना मत सोचो, बस मेरे पास लेट जाओ। ऐसे बोल के कृष्णा उठती है और बेड पे साइड में लेट जाती है। श्री को अपने पास में लेटाती है और उसे बिल्कुल अपने क्लोज करके उसके पास लेट जाती है। उससे फोrehead टच कर लेती है। श्री बोलती है क्या हुआ, तो बोलती कुछ भी नहीं, मुझे पता चला लेटना है तो लेट गई, क्यों कोई प्रॉब्लम है। तो बोलती है नहीं बाबा, तुम्हें क्या हो जाता है बार बार में, तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। तो बोलती मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रही, अच्छा सॉरी, आप पे गुस्सा नहीं कर रही थी मैं, आप समझते ही नहीं हो। तो अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तुम्हें जो करना है वो कर लो, बट मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम ठीक रहनी चाहिए। और तुम्हारा ये गुस्सा ना, अगर ज़्यादा गुस्सा किया ना तो मैंने तुम्हारा ना कान खींच देना है, समझ में आया। तो बोलती है अच्छा मेरे कान खींचोगी, ओके खींचो एक बार। तो श्री कृष्णा के कान को पकड़ती है और उसे हल्का सा खींचती है, लेकिन कृष्णा के फेस अब भी स्माइल थी। श्री देखती है कि ये तो थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा और तेज़ खींचती है, लेकिन फिर भी कृष्णा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर और तेज़ खींचती है। श्री बोलती है क्या है कृष्णा, कुछ तो रिएक्ट करो। तो बोलती है करती हूँ ना, एक बार कान छोड़ो फिर रिएक्ट करूँगी। तो बोलती है अच्छा, ऐसे बोल के नॉर्मली छोड़ती है। जैसे ही वो कृष्णा कान छोड़ती है, कृष्णा श्री के बिल्कुल क्लोज आकर के उसके लिप्स पे किस कर देती है। और श्री वो बोलती है ये क्या था, तो बोलते नथिंग, आज तक मेरे कभी किसी ने कान नहीं खींचे ना, आपने खींचे तो बस मेरा दिल किया कि मैं आपके लिप्स पर किस करूँ। एंड मेरा रिएक्शन इतना सा नहीं होगा, आपने 3 बार कान खींचे ना, सो अब तो मैं नहीं रखने वाली। ऐसा बोल के वो श्री के दोनों हाथों को पकड़ती है और बेड से लगा देती है, उसके फिंगर से फिंगर मिलाती है एंड बहुत प्यार से कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा श्री की तरफ देखती है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। श्री भी स्माइल कर रही थी, बोलती है तुम ना पूरी पागल हो। और ऐसे बोलते ही कृष्णा उसके लिप्स पे किस कर देती है और उसे कुछ बोलने ही नहीं देती आगे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे, एक दूसरे में खोए हुए थे। इन दोनों की डीप किस ऐसे ही चल रही थी। कृष्णा किस करते करते श्री के नेक पे किस करने लगती है और एक दूसरे के बहुत क्लोज आने लगते हैं। श्री और कृष्णा एक दूसरे के बहुत क्लोज आने लगते हैं। श्री कृष्णा को बहुत टाइटली अपने पास पकड़ के रखती है और कृष्णा उसके नेक पे किस कर रही होती है, उसके नेक पे बहुत प्यार से किस कर रही होती है कि तभी उन्हें एक आवाज़ आती है कि रूम पे कोई नॉक नॉक कर रहा है। ये दोनों एकदम से थोड़ा सा पीछे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर दरवाजे की तरफ देखते हैं कि दरवाज़ा लॉक है, फिर वापस से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अब कौन आ गया। दोनों जब साथ में बोलते हैं तो दोनों को फिर से स्माइल आ जाती है, दोनों के फेस पे बहुत क्यूट से स्माइल आ जाती है। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं अभी कबाब में हड्डी कौन बनने के लिए आया है। ऐसे बोल के जब दोनों खड़े होते हैं, श्री जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखते कि सामने उसकी मॉम है। तो श्री बोलती है मॉम आप, तो पीछे से कृष्णा बोलती ओ, तो ये तो उसके मुंह में कबाब में हड्डी तो नहीं है, ओके ओके ठीक है ठीक है। ऐसे बोल के वो चुपचाप पीछे बैठी होती है। तो श्री की मॉम बोलती है रूम लॉक क्यों था। तो बोलती है मॉम अब रूम लॉक करके तो रहते हैं, आई थिंक सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, वेल रूम लॉक मत रखा करो, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो बोलती है ओके मैम सॉरी। ऐसा बोल के वो दोनों लोग साथ चले जाते हैं। श्री बोलती है अभी आती हूँ, ऐसे बोले कृष्णा को स्माइल पास करती है। कृष्णा अपने सर पे हाथ मारती बोलती है ओह गॉड मैं क्या करूँ, ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है। श्री अपनी मॉम के साथ में उसके डैडी के रूम में जाती है, उसके मॉम डैड सामने बैठे होते हैं। श्री खड़ी होती है और बोलती है क्या हुआ डैड आपने मुझे बुलाया। तो बोलता है हाँ, तुम्हारी वो उस लड़के के साथ मीटिंग थी ना, वो आज कैंसिल हो गई है। वेल उसे कुछ काम था इसलिए वो वापस हमारे शहर आ चुका है, तो अब हमारी अगली मुलाकात जब हम घर चलेंगे तो वहीं पे हो पाएगी, वहाँ उससे एक बार मीटिंग कर लेना, तुम्हारी चॉइस है, अगर तुम्हें मिल के अच्छा लगे तो ठीक है।
तुम उसका तरह सकती हो। अगर नहीं लगे तुम चाहती हो कृष्णा के साथ में रहना, तो जब कृष्णा आएगी तब हम देखेंगे कि क्या वो तुम्हारे लायक है कि नहीं है। अगर हमें वो पसंद नहीं आई तो हमारी तरफ से तो ना हो जाएगी, फिर जो भी होगा हम देख लेना। तो बोलती है ओके मम डैड, पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। आज उस लड़के से मीटिंग नहीं होगी, गुड, अच्छी बात है। पहले एक हेडेक भी ख़त्म हो गया मेरे सर से। पहले कोई बात नहीं, जब मैं मीटिंग करनी है बता देना आप मेरे को, मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ कृष्णा है, उसके सिवा कोई भी नहीं। तो मुझे मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना उसके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा, ना आया है, ना आ पाएगा, ये मुझे अच्छे से भरोसा है। ऐसे बोल के उन मॉम डैड से बिल्कुल बिना डरे वहाँ से चली जाती है। उसके मॉम डैड थोड़ी देर सोचने लग जाते हैं कि क्या ये हमारी बेटी थी जिसने अभी हमसे इस तरीके से बात करी। हाँ, बात ठीक तरीके से करी, बट इतनी कॉन्फिडेंटली बात करी जो भी इस बारे में, दे वर शॉक। लेकिन श्री वो हैप्पी थी, वो खुश थी, उसे अंदर से अच्छा फील हो रहा था। वो कॉन्फिडेंटली मोमेंट को जवाब दे के आई थी कि हाँ, मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ उसी के साथ में रहना चाहती हूँ और उस साथ में मैं रहूँगी, भले ही कुछ भी हो जाए। ऐसा सोच के श्री खुश होते हुए अपने रूम की तरफ जा रही होती है। अपने रूम में जैसे पहुंचती है वो देखती है कि कृष्णा बेड पर लेटी हुई है और शायद वो सो भी गई है। वो बहुत प्यार से कृष्णा के पास में जाती है, उसके फोरहेड से उसके बाल हटाती है, उसकी तरफ देखती है, उसके फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करते हुए बोलती थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ। अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं कभी ऐसी नहीं बन पाती। तुम बहुत अच्छी हो। वेल, मेरे लिए तो हो, बाकी दुनिया का मुझे पता नहीं, ना ही मुझे पता करना है, क्योंकि दुनिया मेरी नहीं बल्कि मेरी दुनिया तुम हो। तुम बहुत अच्छी हो। ऐसा बोल के उस तरफ देखती है, स्माइल करती है एंड बस उसे हक कर लेती है और हक करके वो भी लेट जाती है वहीं पे। और उसे वहाँ लेटे लेटे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं लगता। उसे वापस तब होश आता है जब रूम नॉक होता है। वो अपने आंखें खोलती है और देखती है कि कृष्णा रूम में नहीं है, शायद बाहर चली गई है। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि रूम के बाहर मॉम है। वो फिर से देखती बोले मम्मा क्या हुआ, तो बोलता क्या हुआ कि बच्ची घर नहीं चलना, बोला था ना आज घर चलेंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो बोलती है ओके मॉम ठीक है। ऐसे बोल के श्री अंदर जाती है और वो चेंज करती है। अब वो अभी भी नींदों में थी, वो नींदों में ही चेंज कर लिया था। जैसे वो चेंज करके वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम जाकर अपने फेस वॉश करती है, उससे थोड़ा बहुत होश आता है और वो सोचते हैं कि वॉट, घर जाना है, ठीक है घर जाना था, बट कृष्णा कहाँ पे है, वो पूरे रूम में नहीं थी। अभी मैं वॉशरूम में, तो वॉशरूम में भी नहीं है, ये लड़की चली कहाँ गई। उससे मिले बिना तो मैं जा नहीं सकती, उसे जाकर के बाहर देखती हूँ। ऐसा बोल के वॉशरूम से बाहर आती है। रूम से बाहर आने के बाद वो रूम में अच्छे से देखती कहीं बालकनी में ना हो। ऐसा बोल के बालकनी में जाकर देखती है, बालकनी में भी कृष्णा नहीं थी। वो घर के अंदर जाती है, पूरे घर के अंदर ढूंढती है, एक दो बार आवाज़ देती है कृष्णा, कृष्णा कहाँ हो तुम, बट कृष्णा नहीं होती वहाँ पे। तो श्री बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है कि कृष्णा गई कहाँ पे। तब उसके दिमाग में वापस से वो कृष्णा की बातें आती हैं कि वो उस इंसान से बदला लेके रहेगी, उस इंसान को वो छोड़ेगी नहीं। तो उसे लगता है कि कहीं कृष्णा वहाँ तो नहीं गई, लेकिन अगर वहाँ गई है तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा। वो ज़्यादा ना सोच करके अपना फ़ोन निकालती है और डायरेक्ट कृष्णा का फ़ोन लगा देती है। कृष्णा का फ़ोन रिंग हो रहा था पर कृष्णा फ़ोन नहीं उठा रही होती है। तो श्री वापस कॉल करती है और वो कॉल करते करते अपने रूम की तरफ वापस जा रही होती है। जब वो रूम में जाती है तो उसे फ़ोन की रिंग सुनाई देती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि कृष्णा अपना फ़ोन घर ही भूल गई है। वो कृष्णा का फ़ोन लेती है और बोलती कृष्णा पागल है क्या, फ़ोन नहीं लेके गई, अब मैं उससे बात कैसे करूँगी। हो नो, थोड़ी देर में मोमेंट निकलने के बोल देंगे एंड फिर मैं उससे मिल के भी नहीं जा पाऊँगी। फिर वो गुस्सा हो जाएगी और भी ज़्यादा, ये लड़की को भी जाना ज़रूरी था, पागल है क्या ये, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ही श्री को अपनी मॉम की आवाज़ आती है। श्री की मॉम उसे आवाज़ दे रही होती है, बोल रही होती हैं श्री कहाँ हो तुम, श्री बेटा, श्री। तो श्री बोलती है हाँ मम्मा। तो बोलती है कहाँ रह गई थी, चलो चलने का टाइम हो गया है। तो बोलती है ओके मम्मा, बट जाना कब है।
मतलब अब भी जाना है? तो बोलता है हाँ अब भी जाना है, टैक्सी भी मैंने बुला लिया है, टैक्सी भी आ गई है, तो चलना है हमें, बस 5 मिनट है तुम्हारे पास में, जो भी सामान है लेके आ जाओ, फिर हमें जाना भी है। तो बोलते हैं ठीक है मम्मी, मैं थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, फटाफट करके आती हूँ। तो बोलते ठीक है। श्रेय बोल तो देती है, लेकिन वो रूम में जाती है, अपने बैग की तरफ देखती है। उसमें उसने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, बस थोड़े बहुत कपड़े डाले थे, मुझे पता था कि वो वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगी, वो कृष्णा से दूर रह ही नहीं पाएगी, बस कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती थी वो, इसलिए सिर्फ उसने कुछ सामान पैक किया था। फिर वो सोचती है कि अब मम्मी को बोला है, सामान पैक कर रही हूँ तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत और। ऐसा बोल के वो जाती है कबर्ड में से, कबर्ड खोलती है, उसमें अपने कपड़े निकालती है, बैग में डालती है। ऐसे कुछ टाइम निकल जाता है, वो 5 से 10 मिनट ले लेती है। उसकी मम्मी से आवाज़ देती है, बोले श्री तू पागल हो गई हो, कितना टाइम लगाओगी, चलो भी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ऐसे बोल के आती है। और देखती हैं कि बैग ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, तो बैग को बंद करते बोलते बस इतना बहुत है, अगर तुम्हारे को ज़रूरत तो तुम्हारे बहन के कपड़े पहन लेना या फिर कुछ और पहन लेना, हम तुम्हारे लिए उड़ा देंगे, अभी चलो यहाँ से, बहुत टाइम हो गया है, हमें जाना भी है, रात हो जाएगी आते आते। तो बोलते ठीक है मम्मा चलते हैं ना, ऐसा बोल के वो जाती है। श्री का मन तो नहीं था जाने का, बट वो जा रही होती है। वो जब सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है, सिर्फ सोच रही होती है कि कृष्णा आ जाओ प्लीज़, कहाँ रह गई हो तुम, अगर तुम नहीं आई ना फिर मुझे मत बोलना कि तुमसे मिल के नहीं गई, ऐसा बोल के वो गुस्सा कर रही होती है। थोड़ा टाइम गुजरता है और वो नीचे तक चली जाती है। वो टैक्सी के बाहर खड़ी होती है, घर की तरफ देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि कृष्णा कहाँ रह गई है। उसकी मॉम बोल रही होती है बैठो बेटा, क्या हो गया है। उसका डैड बोल रहा होता है बैठ भी जाओ। श्रुति देख रही होती है और श्रुति बोलती है दीदी कृष्णा कहाँ पे है। तो मुझे नहीं पता यार, वो होती तब तो वो बात अलग थी ना, वो है ही नहीं, और फ़ोन भी घर पे रखी गई है, पागल लड़की है पूरी, समझ नहीं आता पता नहीं क्या कर रही है वो। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है गाड़ी की, वो कृष्णा की कार थी। वो देख करके श्री के दिल में थोड़ा सा चैन आता है और सोचती कि फाइनली ये आ ही गई। श्री कृष्णा की गाड़ी की तरफ देख रही थी, वो बहुत ध्यान से उसकी कार की तरफ देख रही थी। जैसे वो कार आके रुकती है, श्री उसकी तरफ जाती है और देखती है कृष्णा अंदर बैठी है। कृष्णा बाहर निकलती है और उसके हाथ में कुछ चीज़ें होती हैं। श्री देखती और बोलती है पागल हो गया, तुम कहाँ गई थी, अगर मैं तुमसे मिलते बिना चली जाती तब क्या होता तुम्हारा, और मेरा क्या हाल होता, पागल हो क्या। ऐसा बोल के वो कृष्णा को हक कर लेती है। उसने बहुत टाइट हक किया हुआ था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कृष्णा को छोड़ के जाने का, बट वो क्या करती, उसे जाना पड़ रहा था। वो बहुत टाइट हक करके रखती है। थोड़ी देर बाद जब कृष्णा बोलती है हे काम डाउन, मैं कुछ लेने गई थी आपके लिए, आखिर मैं भले 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन मैं लगाऊंगी नहीं, वैसे जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी, शायद आप घर पहुंचोगे तब तक मैं आपको दोबारा घर पे मिल जाऊँ। हाँ आई नो पॉसिबल नहीं, ऐसे घूर के मत देखो मुझे, फिर भी जल्दी आऊँगी पक्का। तो श्री बोलती है वो सब तो ठीक है, पर तुम गई कहाँ थी, क्या लेने के लिए गई थी। तो फिर कृष्णा बोलती है वेल मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए गई थी, ताकि आप मुझे मिस ना करो ज़्यादा। वेल मैंने लेके तो आई हूँ, बट मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ये लो, ऐसे बोल के वो एक बॉक्स देती है। वो बहुत छोटा बॉक्स था, इतना बड़ा नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था, वो स्क्वायर था और काफ़ी सही था, मतलब छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। श्री उसको अपने पर्स में रख लेती है और बोलते ठीक है, बट तुम सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए गई थी, मुझे लगा तुम शायद उस इंसान से बदला लेने के लिए चली गई हो, जितना मुझे लगता है कि वो तुम्हारी। तो कृष्णा बोलती है हे आगे मत बोलना, तुम्हें पता है ना। तो बोलते हाँ बाबा मुझे पता है, ठीक है तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो, बट मुझे बता देना आखिर तुमने किया क्या है। तो कृष्णा स्माइल करते बोलती ऑफ कोर्स आपसे शेयर क्यों नहीं करूँगी, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। ओके आप शांत हो जाओ, आपकी माँ हमें घूर के देख रही हैं, जिससे पहले कि उनमें गुस्सा फट के बाहर निकल जाए, अब जाओ, अब ज्वालामुखी फट जाएगा वरना। तो वो श्री हंसती और बोलती है हे मेरी मॉम है। तो बोलती है आई नो मैं मजाक कर रही हूँ यार, तुम्हें तो पता है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। ऐसा बोल के वो कृष्णा के हल्के से नोज को पुल करती है और बोलती है ओके मैं जा रही हूँ। तो कृष्णा बोलती है सच में जा रही हो। तो श्री पीछे मुड़ के देखते हुए बोलती है जाना तो पड़ेगा ना, आखिर में मम्मा खड़ी हैं, अगर मैं नहीं गया ना तो सच में वो बहुत गुस्सा करेंगी, और पूरे रास्ते मुझे पता है वो कैसे घूरते हो जाएंगी मुझे। वेल कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सह लेंगे थोड़ा, बट जल्दी आना प्लीज़, आई मिस यू। ऐसे बोल के फिर से ऐड कर लेती है। इतने में श्री की मॉम आखिर में बोल ही जाती है, वो बहुत कंट्रोल कर रही थी कुछ ना बोलने की, बट अब मुझसे नहीं हो रहा था। वो बोलती है श्री
चलो अब। श्री बोलती है हम मारूं, ऐसे बोल के वो कृष्णा को छोड़ती है और जाकर के कार में बैठ जाती है। और श्री कृष्णा दोनों श्री को प्यार से बाय करते हैं। दोनों का दिल नहीं था बट जाना तो पड़ता था। श्री वहाँ से चली जाती है। कृष्णा अपनी कार के सहारे खड़ी होती है और बोलती है वेल श्री, ये गिफ्ट तो बस ऐसे लेके आ गई थी मैं। मेरे पास पता नहीं था मुझे कि आखिर मैं दूँ क्या। आई नो स्टूपिड सा गिफ्ट है बट बस देने का दिल था तो दे दिया। वेल अभी मेरे पास मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। सबसे पहले मुझे करना क्या है। आई हैव टू डू दिस। कृष्ण तुझे करना है। उस औरत ने तेरी ज़िंदगी ख़राब की है, तेरी श्री की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है, तो उसे तो कैसे छोड़ देगी। बिल्कुल भी नहीं। श्री की आंखों में आंसू आए तो उसकी वजह से मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। तो हे बड़ीज होप्स हो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई नो स्टोरी थोड़ी अभी छोटी आ रही है एंड शायद मैंने एक दिन छोड़ भी दिया बीच में स्टोरी डालने के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। क्योंकि अभी मैं घर से बाहर हूँ, शायद वीडियो में आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस मिल जाए, उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना, अभी के लिए इग्नोर कर देना। अभी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर विदाउट बैकग्राउंड नॉइस इतनी सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। होप सो कि आप इतना पेशेंस तो रख लोगे। थैंक यू सो मच बड़ी एवरीवन, थैंक यू सो मच। वेल थैंक यू सो मच, बाय बाय बडीज़।